गर्भ निरोधक इंजेक्शन डीएमपीए, जिसे अंतरा के नाम से जाना जाता है। आज हम आपके सभी सवालों के जवाब, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, संपूर्ण जानकारी हिंदी में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो क्रमशः एक एक क्वेश्चन और उसके उत्तर को हम जानने की कोशिश करेंगे और इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन डेम्पा जो अंतरा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अंतरा इंजेक्शन क्या है। इंजेक्शन योग्य गर्भ निरोधक या डीएमपीए या अंतरा, जैसा कि यह भारत में जाना जाता है, एक अस्थायी गर्भ निरोधक साधन है। 15 से 45 साल की उम्र की कोई भी महिला इसका उपयोग कर सकती है। यह सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में मुफ्त में उपलब्ध है। डीएमपीए अंतरा कैसे काम करता है? इसका जवाब है, यह इंजेक्टेबल महिला में अंडे के निकलने को रोकने से काम करती है, इसलिए महिला गर्भवती नहीं हो सकती है। ठीक है, मतलब जो अंडे बनते हैं, जो अंडे निकलते हैं, उन्हीं को ही रोकने का काम करती है, तो फिर महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ठीक है, डीएमपीए का उपयोग की विफलता का दर क्या है? मतलब डीएमपीए जो अंतरा है, ये कितना सक्सेस है, कितना विफल है? तो जब अंतरा का सही ढंग से उपयोग किया जाता है तो डीएमपीए की 0.3% की विफलता दर होती है। इसका मतलब है कि यह 1000 महिलाओं में से 3 में विफल हो सकता है, अर्थात 97% इसका सक्सेस रेट है। तो कहने का तात्पर्य है कि डीएमपीए बहुत ही कारगर और सफल फैमिली प्लानिंग का अस्थायी साधन का एक विधि है। महिलाओं को इंजेक्शन कितनी बार लेना पड़ता है, ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो इंजेक्शन हर 3 महीने में लिया जाता है। जो डीएमपीए है, हर 3 महीने में एक इंजेक्शन लिया जाता है। कुछ महिलाएं इंजेक्टेबल का उपयोग क्यों करती हैं? इसलिए करती हैं कि इंजेक्टेबल्स सुरक्षित है और गर्भावस्था को रोकने के लिए अच्छी तरह से काम करते हैं। 3 महीनों के दौरान एक महिला को और कुछ नहीं करना पड़ता है। यह निजी है, दूसरों को यह नहीं पता चलेगा कि एक महिला इंजेक्टेबल का उपयोग कर रही है। मासिक रक्तस्राव बहुत हल्का हो जाता है और अक्सर उपयोग के 1 वर्ष बाद बंद हो जाता है। जब महिला इंजेक्शन का उपयोग करना बंद कर देती है तो माहवारी वापस चालू हो जाती है। इंजेक्शन का उपयोग तब भी किया जा सकता है जब एक महिला स्तनपान कर रही हो, परंतु बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह बाद ही शुरू किया जाना चाहिए। तो ये इंजेक्टेबल्स का उपयोग करने के फायदे हैं। जो महिलाएं इंजेक्टेबल का उपयोग करती हैं तो उनके लिए ये जो अंतरा है, डीएमपीए है, ये कारगर साबित होता है। क्या महिलाओं को निर्धारित तारीख का सख्ती से पालन करने की जरूरत है? डीएमपीए की खुराक प्राप्त करते समय महिलाओं को लगभग 3 महीने बाद आने के लिए कहा जाना चाहिए। हालांकि विभिन्न कारणों से महिलाओं को देर हो सकती है। यहाँ तक कि अगर महिला को आने में कुछ दिन देर हो जाती है, अधिकतम 28 दिन देरी से, तो उसका अगला इंजेक्शन दिया जा सकता है। इसी प्रकार यदि वह कुछ दिनों पहले चली आती है तो इंजेक्शन निर्धारित तिथि से अधिकतम 14 दिन पहले भी दिया जा सकता है। यदि आप किसी महिला से मिलती हैं जिसे डीएमपीए खुराक के लिए देर हो चुकी है, तो आप उसे बताएं कि उसे स्वास्थ्य केंद्र में वापस जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितनी देर हो चुकी है। ठीक है, इसमें दोनों ड्यूरेशन को बताया गया है कि पहला अधिकतम 28 दिन देरी से भी आए तो उसका अगला इंजेक्शन दिया जा सकता है, या निर्धारित तिथि से पहले 14 दिन पहले आ जाए तो उसको भी इंजेक्शन दिया जा सकता है। इंजेक्शन एवरी 3 मंथ और 13 वीक्स कैन बी अप टू 2 वीक्स अर्ली और 4 वीक लेट। तो ये जिसको हमने हिंदी में बताया है। अंतरा के दुष्प्रभाव क्या है?
ये भी बहुत बड़ा एक समस्या होता है। ये सवाल ज़रूर मन में आता है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? तो एक महिला जो अंतरा इंजेक्शन प्राप्त करती है, उसके निम्नलिखित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। लगभग सभी महिलाओं के मासिक धर्म में परिवर्तन होते हैं। ज़्यादातर महिलाओं के लिए माहवारी में खून की मात्रा कम हो जाती है। लगभग आधी महिलाओं में कुछ महीनों तक उपयोग के बाद माहवारी बंद भी हो सकती है। प्रजनन क्षमता में देरी और डीएमपीओ उपयोग को रोकने पर महिलाएं तुरंत गर्भवती नहीं होती। गर्भवती होने में 4 से 6 महीने लग सकते हैं। अन्य परिवर्तन भी देखने को मिलता है। कुछ महिलाओं में वजन बढ़ना लगभग 1-2 किलो 1 साल के बाद, सिर दर्द, चक्कर आना, पेट में सूजन और असुविधा, मूड बदलता है, कम सेक्स ड्राइव होता है। ये कुछ अंतरा के दुष्प्रभाव जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। डीएमपीए को बंद करने के बाद गर्भवती होने में कितना समय लगता है? महिला जो डीएमपीए को बंद कर देती है, उसे अन्य तरीकों का इस्तेमाल करने वाली महिला से गर्भवती होने के लिए औसत 4 से 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। डीएमपीए के इस्तेमाल को रोकने के बाद यदि 12 महीने तक महिला गर्भवती नहीं हो, तो उसे चिंतित नहीं होना चाहिए। क्या सभी महिलाएं डीएमपीए का उपयोग कर सकती हैं? क्या कोई स्वास्थ्य परिस्थितियां हैं जिनमें महिलाओं को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए? निम्नलिखित स्थितियों में डीएमपीए का उपयोग नहीं किया जा सकता। पहला है गर्भावस्था के दौरान। गर्भावस्था की पुष्टि करने वाली कोई भी महिला जब तक वह गर्भावस्था या गर्भावस्था समाप्त नहीं हो जाती है, प्रसव होने के बाद 6 सप्ताह अर्थात 42 दिन तक, अगर किसी महिला को कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, उदाहरण के लिए जब उसका बीपी बहुत अधिक होता है या मधुमेह वाली महिलाओं में जिन्हें पिछले कई सालों से मधुमेह है, तो अतिरिक्त जांच की जरूरत होती है। सभी महिलाओं को पूरी जांच के बाद ही उन्हें अंतरा दिया जाता है। एक महिला को उसके डीएमपीए इंजेक्शन देने से पहले एक डॉक्टर उसकी उन सभी स्थितियों के लिए जांच करते हैं जिनमें अंतरा इंजेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए। ये परीक्षण करके ही उनको दिया जाता है। क्या अगला क्वेश्चन है, क्या वे महिलाएं जिनका परिवार पूरा हो चुका है और वे और अधिक बच्चे नहीं चाहती हैं, लंबे समय तक डीएमपीए प्राप्त कर सकती हैं? हाँ, डीएमपीए सुरक्षित है। उन महिलाओं द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो लंबी अवधि का साधन चाहते हैं। डीएमपीए समेत सभी उपलब्ध गर्भ निरोधक तरीकों पर महिलाओं को सलाह दी जानी चाहिए। महिलाओं को अपनी इच्छित विधि चुनने में मदद की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, अगर कोई महिला डीएमपीए शुरू करने के 2 साल बाद गर्भवती होना चाहती है, तो समय पर गर्भवती होने के लिए उसे डीएमपीए इंजेक्शन कब रोकना चाहिए? अगर कोई महिला गर्भवती होना चाहती है, तो उसे 5-6 खुराक के बाद अंतरा को बंद कर देना चाहिए। उसकी प्रजनन क्षमता वापस लेने में 4 से 6 महीने लगेंगे। क्या विवाहित महिलाओं में पहले बच्चे में देरी करने के लिए अंतरा दिया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, अंतरा को नवविवाहित महिला को भी दिया जा सकता है जो कुछ साल के लिए बच्चे जन्म में देरी करना चाहती है। एक महिला सुरक्षित रूप से अंतरा का उपयोग कितने समय तक कर सकती है? इसका उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक कि महिला उपयोग करना चाहती है और गर्भावस्था रोकना चाहती है। इसके उपयोग की अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्या अंतरा महिलाओं को बांझ बनाती है? नहीं, अंतरा अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है और यह कभी भी किसी महिला को बांझ नहीं बनाती है। महिला को वापस गर्भधारण में औसत समय 4 से 6 महीने लगते हैं। क्या प्रसव के तुरंत बाद में महिलाओं को अंतरा दिया जा सकता है जिन्हें पिछले 48 घंटों में डिलीवरी हुई है? नहीं, अंतरा स्तनपान कराने वाली महिला में 6 सप्ताह बाद के समय तक नहीं दिया जा सकता। उसे केवल 6 सप्ताह या 42 दिन डिलीवरी के बाद शुरू किया जा सकता है। गैर स्तनपान कराने वाली महिला के लिए इसे 42 दिनों से पहले भी शुरू किया जा सकता है। हालांकि ऐसी महिलाओं के लिए
महिला की प्रजनन इच्छाओं के अनुसार और उचित परामर्श दिया जाना चाहिए। अगर कोई महिला माला डी अंतरा डीएमपीए बदल कर रही है, तो क्या वह महीने के बीच में शुरू कर सकती है, या क्या उसे अपनी अगली माहवारी की शुरुआत तक इंतजार करना चाहिए? वह तुरंत अंतरा का उपयोग शुरू कर सकती है। उसे अगली माहवारी की शुरुआत की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई महिला माला डी गोलियों से अंतरा में बदल कर रही है, ठीक है, माला डी ले रही थी और अंतरा में चेंज करना चाहती है, तो क्या वह महीने के बीच में शुरू कर सकती है, या क्या उसे अपनी अगली माहवारी की शुरुआत तक इंतजार करना चाहिए? तो इसका उत्तर है वह तुरंत अंतरा का उपयोग कर सकती है। उसे अगली माहवारी की शुरुआत की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आशाएं अंतरा डीएमपीए दे सकती हैं? नहीं, लेकिन वह अंतरा पर महिलाओं से सलाह ले सकती है, उपयोगकर्ता को अगले इंजेक्शन के समय पर लेने के लिए याद दिलाती है, और अगर उसे उन्हें अंतरा के उपयोग से संबंधित कोई प्रश्न है तो उन्हें सलाह दे सकती है। क्या नर्स या एनएम डीएमपीए दे सकते हैं? भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय की दिशा निर्देशानुसार यह सिफारिश की जाती है कि उचित जांच के बाद प्रशिक्षित एमबीबीएस डॉक्टर के मार्गदर्शन में डीएमपीए की पहली खुराक दी जाए। बाद में इंजेक्शन प्रशिक्षित एएनएम या स्टाफ नर्स द्वारा दिया जा सकता है। क्या अंतरा का उपयोग यौन संबंधों में प्रभावित करता है? आमतौर पर नहीं। ज्यादातर महिलाओं में उनके यौन संबंधों में इच्छा में कोई बदलाव नहीं होता। हालांकि कुछ महिलाओं में यौन संबंध की इच्छा कम हो सकती है। क्या एनीमिक महिलाएं अंतरा डीएमपीए ले सकती हैं? अंतरा डीएमपीए लौह की कमी वाले एनीमिया को रोकने में मदद कर सकता है। अंतरा डीएमपीए लेने वाली महिलाओं में माहवारी की मात्रा कम हो जाती है, जो एनीमिया को रोकने में मदद करती है। इसीलिए एनीमिक महिलाओं के लिए एक अच्छी विधि है। ऐसी महिला के लिए जो अंतरा चाहती है, कौन सी जांच की आवश्यकता है? एक महिला जो अंतरा शुरू करना चाहती है, चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता होती है, जिसमें उसके स्वास्थ्य की जांच, ब्लड प्रेशर चेकअप, पेट की जांच होती है। वह कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। योनि द्वार जांच की आमतौर पर आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई महिला अपने पति या परिवार को सूचित किए बिना डीएमपीए का उपयोग करना चाहती है, तो वह क्या अंतरा प्राप्त कर सकती है? किसी अन्य गर्भ निरोधक की तरह किसी अन्य गर्भ निरोधक की तरह गर्भ निरोधक विधि का उपयोग करना महिला का अपना निर्णय है। डीएमपीए के उपयोग के लिए सहमति देने के लिए किसी परिवार के सदस्यों की आवश्यकता नहीं होती है। क्या अनपढ़ महिलाएं डीएमपीए का उपयोग कर सकती हैं? हाँ, डीएमपीए का उपयोग करने में रुचि रखने वाली कोई भी महिला इसका उपयोग कर सकती है, बशर्ते वह इसका उपयोग करने के लिए चिकित्सकीय रूप से योग्य हो। डीएमपीए शुरू करने से पहले सभी महिलाओं को डीएमपीए के बारे में, अगले इंजेक्शन की तारीख के बारे में और साइड इफेक्ट के बारे में उचित परामर्श दिया जाना चाहिए। अगर मैं समुदाय में एक ऐसी महिला से मिलूं जो दूसरी खुराक या बाद की खुराक के लिए वापस नहीं आती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? यदि आप एक ऐसी महिला से मिलते हैं जो अपनी दूसरी खुराक के लिए वापस नहीं गई है, तो चाहे वह दोहराने वाली खुराक के लिए लौटने की आवश्यकता से अवगत होना चाहिए। क्या उसके पास कोई दुष्प्रभाव है तो उससे संबंधित है, और क्या वह बंद करना चाहती है? वह अगर वह डीएमपीए को बंद करना चाहती है, तो पता करें कि क्या वह गर्भ निरोधक शुरू करना चाहती है, और उसे एक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए कहती है। तो अगर वह डीएमपीए जारी रखना चाहती है,
तो उसे स्वास्थ्य केंद्र में वापस जाने के लिए आपको सलाह देना है। इस तरह से जब आप किसी समुदाय में आप उनसे मिलते हैं तो आप इसको जानकारी देना है। अगर महिला इंजेक्शन लगवाने के लिए कुछ दिन देरी या जल्दी जाना चाहे तो क्या करना चाहिए? महिला को सूचित करें कि उसे अगले इंजेक्शन के समय पर जाने का प्रयास किया जाए। हालांकि अगर वह ग्राहक कार्ड के अनुसार निर्धारित तिथि पर जाने में असमर्थ है तो इंजेक्शन की निर्धारित तारीख से 28 दिन बाद या 14 दिन पहले जा सकती है। ठीक है। यदि महिला को 28 दिन से अधिक की देरी हो चुकी है, अंतिम इंजेक्शन की तारीख से 4 महीने से अधिक समय बीत चुके हैं, तो मितानिन को क्या करना चाहिए? यदि अंतिम इंजेक्शन के बाद से 4 महीने से अधिक समय बीत चुके हैं, तो महिला को एक और गर्भ निरोधक विधि जैसे कंडोम का उपयोग शुरू करने की सलाह दें और उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्रों पर जाने के लिए निर्देशित करें। यदि कोई महिला अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो डीएमपीए का उपयोग करती है। क्या यह दूध की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करती है? अंतरा इंजेक्शन के जो प्रसव के बाद 6 सप्ताह या 42 दिन शुरू किया जा सकता है। डीएमपीए मां और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित है और दूध उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित नहीं करता है। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक अच्छा विकल्प है। यदि डीएमपीए का उपयोग करने वाली महिला की माहवारी बंद हो जाए तो क्या इसका मतलब यह है कि वह गर्भवती है या उसे रजोनिवृत्ति हो गई है? बिल्कुल नहीं। डीएमपीए का उपयोग करने वाली लगभग आधी महिलाओं की माहवारी नहीं होगी। डीएमपीए वाली महिलाओं में माहवारी बंद होना गर्भावस्था या रजोनिवृत्ति का संबंध नहीं है। अमेनोरेरिया माहवारी का बंद होना के मामलों में क्या सलाह देनी चाहिए? महिला को आश्वस्त करें कि अमेनोरेरिया माहवारी बंद होना एक आम प्रभाव है और हानिकारक नहीं है। हालांकि अगर वह संतुष्ट नहीं है तो आप उसे आश्वस्त करने के लिए गर्भावस्था जांच निश्चय किट का उपयोग कर सकते हैं। अगर वह फिर भी संतुष्ट नहीं है तो उसे एनएम या मेडिकल ऑफिसर के परामर्श करने के लिए निकटस्थ स्वास्थ्य संस्था में भेज सकते हैं। अगर डीएमपीए का उपयोग करने वाली महिला अनियमित माहवारी या धब्बे पड़ने की शिकायत करती है तो उसे क्या सलाह देनी चाहिए? यदि कोई महिला अनियमित माहवारी की शिकायत करती है तो उसे आश्वस्त करें कि उसे स्पॉटिंग या अनियमित रक्तस्राव हानिकारक नहीं है और यह आमतौर पर उपयोग के पहले कुछ महीनों के बाद कम या बंद हो जाता है। अगर वह संतुष्ट नहीं है तो उसके साथ स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। यह आवश्यक है कि डीएमपीए की शुरुआत से पहले महिला को संभावित साइड इफेक्ट के बारे में उचित परामर्श दिया जाए। क्या डीएमपीए के कारण माहवारी बंद हो जाने के कारण गंदा रक्त इकट्ठा हो जाता है? नहीं। जब कोई महिला डीएमपीए का उपयोग करती है तो गर्भाशय में कोई रक्त स्राव नहीं होता है। गर्भाशय की अस्तर पतली हो जाती है। यही कारण है कि मासिक धर्म रक्तस्राव कम हो जाता है या बंद हो जाता है। सबक्यूटेनियस डीएमपीए क्या है? डीएमपीए एक और स्वरूप में आता है जिसे केवल सबक्यूटेनियस त्वचा के नीचे इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे मांसपेशी में नहीं दिया जाता। यह एक स्वचालित इंजेक्शन उपकरण यूनिजेक्ट में आता है जो पहले से भरा होता है। इसमें बहुत पतली सुई और प्लास्टिक की एक कैप्सूल होती है। यह 3 महीने तक काम करता है। यहाँ देख रहे होंगे नीडल शील्ड है, गैप है, पोर्ट है, रिजर्वायर है, ये इंजेक्टर है। ठीक है। क्या दोनों प्रकार के इंजेक्शनों के प्रभाव की अवधि में कोई फर्क होता है? जी नहीं, प्रभाव की अवधि में फर्क नहीं होता। दोनों 3 महीने के गर्भ निरोधक इंजेक्शन हैं।
क्या सबक्यूटेनियस एमपीए उन महिलाओं को भी दिया जा सकता है जिन्हें एमपीए आईएम नहीं दिया जा सकता? जी नहीं। जो महिलाएं एमपीए इंट्रामस्कुलर के लिए योग्य नहीं हैं, उन्हें एससीडीएमपीए भी नहीं दिया जा सकता है। दोनों के इस्तेमाल में कंट्राडिक्शन एक ही होते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। क्या कोई महिला इंट्रामस्कुलर एमपीए और सबक्यूटेनियस एमपीए के बीच अदला बदली कर सकते हैं? जी हाँ, यदि जरूरी हो। चूंकि इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस फार्मुलेशन में सक्रिय घटक जो मुख्य दवाई एक ही है, यदि आवश्यक हो तो हर 3 महीने के उपयोग किए जाने वाले इन दो फार्मुलेशन के बीच अदला बदली की जा सकती है। इंजेक्टेबल के बीच अदला बदली करना सुरक्षित है और इसका प्रभाव कम नहीं होगा। महिला को नए इंजेक्टेबल के नाम और इसके इंजेक्शन शेड्यूल के बारे में सूचित करना और समझाना चाहिए। क्या इंट्रामस्कुलर एमपीए की तुलना में सबक्यूटेनियस एमपीए का माहवारी में बदलाव पर अलग प्रभाव होता है? जी नहीं। इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस एमपीए दोनों का माहवारी बदलाव पर समान प्रभाव होता है, क्योंकि रक्त में हार्मोन के स्तर बराबर होते हैं। सबक्यूटेनियस एमपीए और इंट्रामस्कुलर एमपीए के बीच क्या फर्क है? दवाई का मुख्य तत्व, कार्य करने के तरीके, सुरक्षा, प्रभावकारिता, लाभ और दुष्प्रभावों के संदर्भ में सबक्यूटेनियस एमपीए और इंट्रामस्कुलर एमपीए के बीच कोई फर्क नहीं। इनमें दवा की मात्रा, दिए जाने के मार्ग, स्थल और सुई के आकार में फर्क होता है। दवा की मात्रा, दिए जाने के मार्ग, स्थल और सुई के आकार में फर्क होता है, बाकी उसके किसी प्रकार के प्रभाव में फर्क नहीं होता है। तो ये तमाम जानकारियां एक मितानिन को जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह कम्युनिटी में, समुदाय में जाकर के हितग्राही को ये जानकारी दे सके। ये साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता को भी मालूम होना चाहिए कि एमपीए अंतरा के क्या फायदे हैं, क्या साइड इफेक्ट है, क्या गुण है, कहाँ इसको लगाना चाहिए, कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। ये तमाम जानकारियां जो है हमारे मितानिन दीदी को और हमारे कार्यकर्ता को पता होना चाहिए। तो आप सभी ने अपना समय देकर के इस अंतरा डीएमपीए को जानने की कोशिश किया, समझा, और आपके तमाम क्वेश्चन, तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हमने देने का प्रयास किया है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी निश्चित रूप से इसमें सफलतापूर्वक समझ पाएंगे और अन्य लोगों तक पहुंचाने के भी प्रयास करिए, क्योंकि एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, इस तक जाकर के हम जो है निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को आसानी से हम समझा पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।